हेलो, वेलकम अगेन। प्रोबेबिलिटी पर इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने आपको बताया और फिलअप्स थे वो आपने जरूर कर लिए होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है उसे मैं यहां पर पढ़ के बता रहा हूं। Which of the following experiment have equally likely outcomes? Explain। इवेंट्स दी हुई हैं और उन इवेंट्स में हमको ये बताना है कि उसके आउटकम्स कितने मिलेंगे और एक्चुअल में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बात हमको समझनी है। ठीक है, तो इसको हम एक इसी क्वेश्चन से डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ए ड्राइवर attempts to start a car, the car start or does not start। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि ड्राइवर जो है वो कार को स्टार्ट करने के लिए तैयार है। तो अब आप ये बताइए कि वो कार स्टार्ट होगा या स्टार्ट नहीं होगा, इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, इसके आउटकम्स जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वली हैं या नहीं है। तो ये उसी तरह की बात हो गई कि जैसे हमने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपसे पिछली बार डिस्कस किया था कि जब आप किसी कॉइन को ऊपर उछालते हो, है ना, और कॉइन बायस्ड नहीं होना चाहिए। सोले का एग्जांपल याद है ना, कॉइन बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो बायस्ड होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें हेड ही हेड आए ऐसा नहीं होना चाहिए या टेल ही टेल आए ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कार स्टार्ट करने के लिए ड्राइवर है तैयार और अभी हमको ये बताना है कि कार स्टार्ट होगा या स्टार्ट नहीं होगा, दोनों की पॉसिबिलिटीज किस तरह से हैं, इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो क्या लगता है, ऐसा तो पहली नजर में तो लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज इक्वल हैं, मगर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि कार स्टार्ट होगी तो उस कार के स्टार्ट होने पर, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, उस कार के स्टार्ट होने पर आपको क्या लगता है, कार के स्टार्ट होने की बात कई चीजों पर डिपेंड करती है। मान लीजिए एक कार है जो खिलौने की कार है, ठीक है, टॉय है, अब वो कैसे स्टार्ट होगा। या दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई कार जो रनिंग कंडीशन में नहीं है, जिसका इंजन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, बंद पड़ी हुई कार है, अब उसको ड्राइवर एक बार नहीं 10 बार भी स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट होने वाली है नहीं। तो ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है, इस पहले वाले एग्जाम्पल को हम क्या कह सकते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को हम कह सकते हैं कि इसके आउटकम्स जो है वो नॉट इक्वल नहीं है आउटकम्स इसके। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सोचने की बात है ना, थोड़ा सा सोचेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिस्ड द शॉट। अभी क्या हो रहा है, एक प्लेयर है, अभी वो प्लेयर क्या कर रहा है, शूटिंग वाला प्लेयर है, शूट कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि उसका आउटकम्स इक्वल होगा या नहीं होगा। अब देखिए इसमें भी जिस एपरेटस को वो यूज कर रहा है, जिस गन को वो यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो गन की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि वो शूट कर पाएगा या शूट नहीं कर पाएगा। तो इसके आउटकम्स को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये आउटकम्स भी जो है वो नॉट इक्वली, तो ये भी नॉट इक्वली हैं, ये भी नॉट इक्वली था पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम थर्ड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए ये आपको आपकी इस बात को बहुत क्लियर करेगा कि आउटकम्स कैसे एग्जैक्टली इक्वल होते हैं और कैसे एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं। ओके, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रॉन्ग होगा या राइट होगा, ये आपको बताना है। तो रॉन्ग और राइट होने में क्वेश्चन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट होने की और रॉन्ग होने की, वो बहुत क्लियर है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि
कि इसके जो आउटकम्स हैं वो कैसे हैं, इक्वली है। इसके आउटकम्स कैसे हैं, इक्वली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आउटकम्स इक्वली हैं। ये एक्सप्लेन भी करना है, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप अपने उसमें लिख भी सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। ये जो है ये भी बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल है कि अभी एक बेबी को आना है दुनिया में, तो अभी वो बेबी जब आएगा तो वो कैसा हो सकता है, क्या वो बॉय हो सकता है, क्या वो गर्ल हो सकता है, जेंडर वाइज, है ना। तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता उसके पैदा होने में, है ना। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा है, इसके आउटकम्स हैं वो कैसे हैं, इक्वली आउटकम्स हैं। ओके, तो ये 4 एग्जाम्पल्स थे जो आपको बार बार सोचना है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसको भी आप सोचिए और समझिए, तो आपको क्लियर होगी बात कि आउटकम्स में हम किस तरह का विचार रखते हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमको क्या करना है, आउटकम्स क्लियरली होने चाहिए। अगर हमारे आउटकम्स ही गड़बड़ हो गए, है ना, तो प्रोबेबिलिटी का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो गड़बड़ा जाएगा और उससे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली नहीं आएगी। तो कम से कम हमारे आउटकम्स के बारे में हमको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। और ये एग्जांपल बड़ा ही बढ़िया एग्जांपल है जो आपको आउटकम्स के बारे में क्लियर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। ये भी बड़ा ही अच्छा है। इसमें देखिए, जब आप टॉस करते हैं तो ना केवल फुटबॉल की बात कर रहे हैं हम, क्रिकेट बड़ा हमारा जाना पहचाना खेल है। तो क्रिकेट में भी जब हम कैप्टन में कि कौन बॉलिंग करेगा, कौन सी टीम बॉलिंग करेगी और कौन सी टीम बैटिंग करेगी, इस पे जब हम डिसाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉइन को ऊपर उछालते हैं, है ना। अभी अभी जो आईपीएल स्टार्ट हुआ है, आईपीएल में आप देख सकते हो वहां पर भी सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, एम्पायर्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं और कॉइन को उछाला जाता है। क्वेश्चन ये है कि कॉइन क्यों, कॉइन को ही हम क्यों उछाल रहे हैं, कॉइन से ही हम क्यों डिसाइड कर पा रहे हैं। तो इसको आपको कैसे समझना है, कॉइन के पास क्या है, 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो हेड आना या तो टेल आना। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। बोथ प्रोबेबिलिटीज आर सेम। मतलब ये है कि 50-50 चांसेस हैं, 2 टीमों के बीच में 50-50 चांसेस हैं। और 50-50 चांसेस होने का मतलब क्या हुआ कि पहले वाले टीम के हारने की और पहले वाली टीम के जीतने की, दोनों की प्रोबेबिलिटीज जो है वो कितनी है, बराबर है। और यही कारण है कि हम टॉस करते समय क्या करते हैं, कॉइन को ऊपर उछालते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम किसी पासे को ऊपर उछाल दें और पासे से हम डिसाइड कर दें कि कौन सी टीम खेलेगी और कौन सी टीम हारेगी और कौन सी टीम जीतेगी। तो जरा आप देखिए पासे पे क्या होता है, पासे पे कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6। मतलब 6 आउटकम्स में से केवल 1 फेवरेबल इवेंट है, जो कि हमारे टॉस को बायस्ड कर देगी, है ना। यदि जो व्यक्ति को टॉस खेलते समय अगर हम डाइस को ऊपर उछाल करके डाइस की फेस के किसी पॉइंट पे बात करना चाहें तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी, है ना, 1/6 हो जाएगी। जबकि होना क्या चाहिए, 1/2। 1/2 मतलब 50-50 होना। तो इसलिए हम टॉस करते समय कॉइन का ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरी किसी चीज का इस्तेमाल हमको नहीं करना होता है। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अपने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। कैसे डिस्कस कर लिए, हमने उनको अलग से एग्जांपल लेते लेते अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करते समय मैंने बताया है। लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज में आया है तो हम उसको एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से आना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने 2 वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसमें आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये 4 ऑप्शंस पे भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, पहले वाले वीडियो में किए हैं, मगर फिर हम कर रहे हैं। देखिए
2/3 पहला ऑप्शन है। क्या ये प्रोबेबिलिटी है, बन सकती प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको याद होगा हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। यदि ऐसा है तो वो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो इसमें तो 2/3 को देख के लगता है कि हाँ इसमें प्रोबेबिलिटी बनेगी। ओके, यहां पर देखिए -1.5 प्रोबेबिलिटी माइनस में होती ही नहीं है। माइनस का साइन आप देख के तुरंत बता सकते हैं कि यहां पर प्रोबेबिलिटी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो -1.5 में भी हमको प्रोबेबिलिटी का कोई आंसर दिखता नहीं है। 15% 100% से कम वाला जो भी प्रोबेबिलिटी होता है 15% मतलब 15/100, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। 0.7 अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7/10। देखिए दोनों ही केसेस में 15/100 में भी और 7/10 में भी, दोनों में डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो प्रोबेबिलिटी के आंसर में एक बार फिर मैं जोर देके बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी के आंसर में डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा रहेगा। डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर, ऐसा ही होगा और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा? जो प्रोबेबिलिटी नहीं है वो वाला क्या होगा? ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये प्रोबेबिलिटी के लिए सुटेबल नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी PE is equal to 0.05, what is the probability of not E? Not E, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या करना होता है हमको? जब भी हमको नॉट ई निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसको हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ई बार का मतलब आप समझ गए ना, नॉट ई को हम ई बार भी लिखते हैं। तो अगर हमको नॉट ई निकालना है तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई इज इक्वल टू 1 - 0.05 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 0.95। ओके, कितने बढ़िया और आसान से क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस एक्सरसाइज को बिना गाइडलाइंस के भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अपने कंटेंट में कवर किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी takes out one candy without looking into the bag. Okay, what is the probability that she takes out number 1 an orange flavored candy or number 2 a lemon flavored candy? Okay, तो आप तो क्वेश्चन समझ गए। एक बैग है, उस बैग में लेमन फ्लेवर्ड वाली कैंडीज पड़ी हुई हैं और मालिनी ने उस बैग में हाथ डाल के एक कैंडी को निकाल लिया। अभी वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर की है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हमको ये बताना है, और वो कैंडी लेमन फ्लेवर्ड की होगी, इसको हमको निकाल के बताना है कि ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, सबसे पहले इस बैग में सारी की सारी लेमन कैंडीज हैं। अब वो मालिनी चाह रही है कि उसको ऑरेंज कैंडीज मिले, तो जब ऑरेंज कैंडीज है ही नहीं तो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो अब आप इसको प्रोबेबिलिटी की टर्म में समझने की कोशिश कीजिए। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? जितने उसके पास जितनी लेमन कैंडीज हैं, मान लीजिए 10 है तो 10 आउटकम्स हो गए उसके। इसके बाद फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट्स की क्या हुई? फेवरेबल क्या होना था? ऑरेंज कैंडी, लेकिन उसमें ऑरेंज कैंडी तो एक भी नहीं है, तो फेवरेबल इवेंट क्या हो गई? 0। तो 0 अपॉन आउटकम्स कितना हो जाएगा? 0। तो हम क्या कह सकते हैं? नो आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0। ये 0 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, और 0 होने का मतलब क्या है कि घटना जो इवेंट है वो दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, वो हो ही नहीं सकता। और वाकई सही बात है, ऑरेंज की कैंडी कैसे निकलेगी? लेमन की सारी कैंडीज पड़ी हुई है बैग में, अभी आप ऑरेंज की कैंडीज निकालना चाहते हैं, कैसे निकलेगी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, है ना। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी क्या देख रहे हैं? 0 देख रहे हैं। दैट मीन्स इवेंट जो है वो कैसी है? इम्पॉसिबल इवेंट है। अब इसी का दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में मालिनी निकाल रही है और ये चाह रही है कि उसको
लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मिले, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मिले, पूरी की पूरी कैंडीज ही लेमन फ्लेवर्ड हैं, तो वो कोई भी कैंडी, चाहे पहली वाली, चाहे दूसरी वाली, चाहे 10वीं वाली, चाहे 50वीं वाली, कोई भी कैंडी उठाएगी तो उसके हाथ में हमेशा कौन सी कैंडी लगेगी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी लगेगी। दैट मीन्स उसका आउटकम्स जो है वो पूरा का पूरा फेवरेबल इवेंट बन गया है। और ऐसी स्थिति में ऑल आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। 1 मीन्स श्योर या सर्टेन इवेंट हो गई है, 100% उसको निकालेगी तो लेमन फ्लेवर्ड वाली कैंडी ही मिलेगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेगा कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी में इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, दैट मीन्स 0, और कैसे हम 100% श्योर प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज 1। तो पहले पार्ट में हम 0 आंसर देख रहे हैं और दूसरे पार्ट में हम 1 आंसर देख रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ओके, मजा आ रहा होगा आपको, बड़े अच्छे एग्जाम्पल है, जरूर समझिए, ध्यान से समझिए और प्रोबेबिलिटी के लॉजिक से समझिए, तो आपको और अच्छा लगेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? Not same birthday की probability दी हुई है, not E की probability दी हुई है, तो probability of E कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जो हमने पहले भी किया है, 1 से माइनस करेंगे, तो 1 से माइनस किया तो कितना हो गया? 0.008। ये वो प्रोबेबिलिटी है जब 2 स्टूडेंट्स का बर्थ डेट जो है वो सेम आ जाए, एकदम सिंपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, what is the probability that the ball drawn is number 1 red, number 2 not red? Okay, तो number of total outcomes, number of all possible outcomes, कितनी बॉल हैं? 3 + 5 that is 8, तो टोटल आउटकम्स क्या हो गया? 8। ये कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, नंबर 1, रेड बॉल्स की फेवरेबल इवेंट्स कितनी है? तो रेड बॉल्स कितनी है? 1 2 3, ये 3 बॉल्स जो है वो रेड बॉल्स हैं, तो फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गई? 3। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड बॉल इज 3/8, सिंपल। अभी सेकेंड पार्ट, नॉट रेड बॉल। नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल के लिए आपको 2 तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या होगा? 1 - 3/8 दैट इज 8 - 3/8 दैट इज 5/8। ये देखिए 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 5/8 आ जाएगा। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहां पर 3 रेड बॉल हैं, ये रेड बॉल अगर हम नहीं चाहते हैं तो इसको हटा दिया जाए, तो ओनली क्या हुआ? 5, और टोटल आउटकम कितने? 8, तो 5/8 इज द आंसर। तो ये दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो नॉट रेड बॉल के लिए 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रेड बॉल को प्रोबेबिलिटी निकाली, 1 से माइनस कर दिया। या दूसरा तरीका क्या हुआ? सारी की सारी रेड बॉल ही हटा दी तो 5/8 आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये CBSE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं क्या है। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 5 रेड, 8 व्हाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? Number 1 red, number 2 white, number 2 not green. तो आउटकम्स कितने हो गए? 5 जो हैं मार्बल्स
वो कौन से कलर के हैं? रेड कलर के हैं। 8 मार्बल्स कौन से कलर के हैं? व्हाइट कलर के हैं। 4 मार्बल्स किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं। तो रेड, व्हाइट और ग्रीन, इन सारे मार्बल्स को एक बॉक्स में कंटेन करके रखा गया है। तो इनको सबको हमने मिक्स किया तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? 5 + 8 + 4 दैट इज 17। ये हमारा प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले का डिनोमिनेटर बन गया। ओके, नाउ नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, हाउ मेनी रेड मार्बल्स इन द बॉक्स? देयर आर 5 रेड मार्बल्स, दिस इज द 5। सो फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गई? 5। टोटल आउटकम क्या हो गए? 17। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड मार्बल की? 5/17। तो प्रोबेबिलिटी ए रेड मार्बल इज 5/17। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा गया था प्रोबेबिलिटी व्हाइट मार्बल्स के लिए क्या होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स देखिए यहां पर 8 हो गए। ये हमारी फेवरेबल इवेंट हो गई। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स तो हमारे 17 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ए व्हाइट बॉल इज 8/17। दिस इज द आंसर, सेकेंड पार्ट। ओके, अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है? नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल, ऐसे मार्बल्स जो ग्रीन नहीं है। तो ग्रीन मार्बल्स को छोड़ दीजिए, ये 4 को छोड़ दें तो 5 और 8 कितना हो गया? 5 + 8 दैट इज 13। तो नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स इज 13 एंड टोटल आउटकम्स आर 17। सो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन मार्बल इज 13/17। ओके, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/17। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 1 - 4/17 दैट इज 17 - 4/17 दैट इज 13/17। सो 13/17 इज द आंसर। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं, ये भी तरीका है एक और एक ये तरीका है। इन दोनों तरीकों से हम नॉट ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपके पास आने वाले हैं और बड़े मजेदार क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग हैं, समझने से बनते हैं, जरूर बनते हैं। और जो मैंने सबसे शुरू में बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये एक अलग तरह का मैथ्स है, जो हम लोग हंसी मजाक में बोलते हैं कि इन्होंने किसने किया है? सट्टा खेलने वालों ने और जुआरियों ने गणित को पढ़ लिया और उन्होंने आपके लिए इंटरेस्टिंग मैथ्स निकाल के लाए। इस मैथ्स में कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको लॉजिक समझना है, 2 ही बातें समझनी है, टोटल आउटकम्स निकालने हैं और फेवरेबल इवेंट्स निकालनी है। अगर ये 2 आपने तय कर लिया तो आप बहुत आराम से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ए पिगी बैंक contains 150 पैसा coin, 50 rupees 1 coin, 20 rupees 2 coin and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will be fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin is number 1 will be a 50 paisa coin, number 2 will not be a rupees 5 coin. ओके, तो पिगी बैंक में, पिगी बैंक समझ गया ना, सबके घरों में होता है पिगी बैंक, उसमें आप अपना पैसा रखते जाते हैं। तो उस पिगी बैंक में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? तो 100 + 50 + 20 + 10 दैट इज 180 कॉइन्स। ये हमारे टोटल कॉइन्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारा क्या बना? आउटकम बना। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 180। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है विल बी ए 50 पैसा कॉइन। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितना है? पहला वाला 100 वो है जो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन है, ये हमारा फेवरेबल इवेंट बना। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल आउटकम, दैट मींस 100/180, 0 0 कैंसिल हुआ,
10/18, इसको रिड्यूस किया, 2 5 जा और 2 9 जा, तो 5/9 इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 50 पैसा कॉइन। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, इसका सेकेंड पार्ट क्या था, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, तो विल नॉट बी ₹5 कॉइन। अब 5 कॉइन के अलावा बाकी कॉइन्स क्या हैं, 5 कॉइन्स ये थे, ये ₹5 वाले कॉइन है, ये कौन से कॉइन है, ₹5 वाले, बाकी अलग अलग कॉइन्स हैं ये। इन सारे के सारे कॉइन्स को हम अगर टोटल कर दें तो ये हो जाएंगे विल नॉट बी ₹5 कॉइन, नॉट ₹5 कॉइन्स का आउटकम्स कितना हो गया, 100 + 50 + 20 दैट इज 170। तो 170 हमारी फेवरेबल इवेंट हो गई। और इस फेवरेबल इवेंट को अगर हम टोटल आउटकम दैट इज 180 से डिवाइड करें तो 170/180 दैट इज 17/18, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अभी आप इसी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, ₹5 की प्रोबेबिलिटी निकालते, आप ₹5 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलती, 10/180 दैट इज 1/18। और नॉट 5 कॉइन चाहिए है तो हम क्या करें, 1 - 1/18 दैट इज 18 - 1/18 दैट इज 17/18। तो 17/18 यहां से भी हमको मिलेगा 1 से सब्ट्रैक्ट करके। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को क्या करना चाहिए, 1 से सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन ही करने चाहिए, इससे हमको काम करने में आसानी हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 15.1 के ये जो 10 क्वेश्चंस थे इन पे हमने डिस्कस किया है। आगे हमारा डिस्कशन जारी रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए अपने इस चैप्टर को खत्म करें। ओके, थैंक यू।